नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वह 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, ये जो पेपर है ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और इसी पेपर के अनुसार ही आपका वार्षिक एग्जाम का पेपर आएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला है ध धन आ धन व धन अ धन त धन अ इतस्य सम्यक वर्ण संयोजन मस्ती। तो इन शब्दों को मिलाकर कौन सा शब्द बनता है वो आपको बताना है। अ के अंदर दावत, ब के अंदर दावता, स के अंदर दावतम और द के अंदर धावताम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दावतम जो शब्द बनता है वो आपको राइट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके पीछे देखो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ, तो विसर्ग लगाना बहुत ही अनिवार्य है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा आपसे उदाने इति पदस्य वर्ण विच्छेद किम। तो उदान शब्द है उसका क्या करना है आपको? वर्ण विच्छेद करना, मतलब अलग अलग अक्षरों को करना है। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर राइट तो आंसर तो अ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कैसे? इसके अंदर देखो ऊ है, ऊब है, फिर उसके बाद देखो आधा द है, द भी है, उसके बाद देखो ये भी साथ में आधा है और बाद में इसके अंदर आ की मात्रा है और फिर न है और न के ऊपर एक की मात्रा है। तो उदाने शब्द का इस प्रकार से आपको विच्छेद करना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप इति कम कथ्यते। तो प्रायद्वीप है उसे किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप अ के अंदर बांग्लादेशम, ब के अंदर भारत देशम, स के अंदर पाकिस्तान देशम और द के अंदर नेपाल देशम। तो इसका पता होगा आपको, ये तो जीके का ही क्वेश्चन होता है। जो भारत देश है उसको क्या कहा जाता है? अपने देश को प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। चौथा है आपका अनु उपसर्ग युक्त पद की। तो अनु उपसर्ग किस शब्द के अंदर लगा हुआ वो आपको बताना है। पहले में संयोज्य, ब के अंदर निर्ग्रम, स के अंदर अनुग्रम और द के अंदर प्राश्रय। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, अनु उपसर्ग तो इसके अंदर लगा हुआ 100 ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनु धन ग्रम लगा हुआ, क्या अनु धन ग्रम है, तो अनु उपसर्ग इसके अंदर है। ठीक है ना। पांचवा है घ धन अ धन ट धन ई धन क धन आ इति सम्यक वर्ण संयोजन मस्ती। तो इनसे भी आपको एक शब्द बनेगा, वो आपको बनाना है। अ के अंदर घटिका, ब के अंदर घटिका और स के अंदर घटका और द के अंदर घटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि घ है, उसके बाद देखो घ पूरा है, घ आ गया, फिर ट के ऊपर देखो छोटे ई की मात्रा, तो छोटे ई की मात्रा इसके अंदर और पीछे आ की मात्रा, तो ये अ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पूछा आपसे श्रृंगाल से स्वभाव की दृश्य अस्ति। तो जो श्रृंगाल था उसका स्वभाव कैसा था? अ के अंदर प्रिय, ब के अंदर कुटिल, स के अंदर विनम्र, द के अंदर सरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रृंगाल था उसका स्वभाव था वो कुटिल स्वभाव था, तो इसके अंदर ब ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, मतलब आपको यहाँ पर एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। शस्यक की दृश्य अस्ति। तो शस्यक है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? तो इसके अंदर हो जाएगा लघु। जो शस्यक का मतलब होता है गिलास, गिलास कैसा होता है? छोटा होता है। सेकंड है वयम कुत्र क्रीड़ा, हम कहाँ पर खेलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदाने। और अगला है सदृष्ट न शकोमी अत्र सर्वनाम शब्द क। तो इसके अंदर जो ये लाइन दी गई है इसके अंदर सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो स शब्द है, स का मतलब होता है वह होता है, और जो स है वो क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। सत्य जयते, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सत्य एव आ जाएगा। क्या है? सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते हो जाएगा। अगला पूछा आपसे मेघा गर्जंती। मेघा का मतलब होता है बादल और गर्जंती मतलब गरजते हैं। तो किस प्रकार से गरजते हैं? ऊंच। ऊंचे का मतलब होता है जोर से गरजते हैं। ऊंचे शब्द का क्या मतलब होता है संस्कृत में? जोर से गरजते हैं। फिर आपका खंड रहेगा ब खंड है, उसमें प्रश्न संख्या 4 पूछा है, प्रश्नों के उत्तर लिखो।
तो यहाँ पे देखो आपको बताना है 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती लिखी। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको लगभग छठी क्लास में 1 से लगाकर 50 तक गिनती आना बहुत ही जरूरी है संस्कृत में, ठीक है ना। तो देखो एकम, द्वे, त्रीणी, सतवारी, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नव और 10, इस प्रकार से आपको संस्कृत में क्या लिखनी है, गिनती लिखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे सेकंड, नभ, अभी, श्रमिक, वर्धा शब्दों के हिंदी अर्थ बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नभ होता है, नभ का मतलब होता है आकाश, और अपी शब्द होता है, अपी का मतलब होता है भी, और श्रमिक शब्द है, श्रमिक शब्द को कहते हैं मजदूर, और वर्धा शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, बुड्ढा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसके हिंदी अनुवाद भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगाल से मित्र का अस्ति। तो श्रृंगाल सियार का मित्र कौन था, बक, मतलब बगुला था, वो श्रृंगाल का मित्र था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे पांचवा, इसमें मिलान करो। तो आपको यहाँ पे मिलान करना आना चाहिए। तो अव्यय, तो अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ। तो ये ऊपर वाले से मिल जाएगा। अगला है आपका स है, तो स शब्द का क्या अर्थ होता है हिंदी में, मैं आपको बता देता हूँ, और होता है, तो ये और से मिल जाएगा, इस प्रकार से मिला दोगे। और अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ पर, अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और तत्र का मतलब होता है वहां पर, और अपि शब्द का अर्थ होता है भी। तो इस प्रकार से आपको इसका मिलान करना आना चाहिए। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे छठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठ का लट लकार धातु रूप लिखे। तो देखो सबसे पहले आपको पुरुष लिखना है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर इसके अंदर 3 वचन होते हैं, संस्कृत में ध्यान रखना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो पठती, पठती, पठत, पठन्ति, फिर पठसी, पठथ और पठत, फिर पठामी, पठाया और पठाम। इस प्रकार से आपको इसका जो लट लकार रूप है वो आपको लिखना होगा। जो आपका अंतिम खंड है, खंड संख्या 6 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। मतलब यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो विद्यालय के संति, तो विद्यालय के अंदर कौन कौन होते हैं, तो विद्यालय छात्रा, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका स संति। तो स्कूल के अंदर बच्चे और शिक्षक और शिक्षिका जो अध्यापिका होते हैं वो अध्यापक होते हैं, ठीक है ना। अगला पूछा है, के वायुयान रचयन्ति। तो वायुयान कौन बनाता है, ये आपका जो अंतिम पार्ट है उससे पहले वाला लगभग 14वां पार्ट है उसमें से है। तो कौन कौन बनाता है, राघव, माधव, सीता, ललिता स वायुयान रचयन्ति। तो ये सब मिलकर वायुयान की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीले आकाश की दृश्य अस्ति। तो नीले आकाश में क्या दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, अतिशय विस्तृत अस्ति। जो नीला आकाश है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 8वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछे गए हो। तो आपको यहाँ पर एक लिख रखा है, तो इसकी जगह पर कम से कम आपको 2 श्लोक, या आपको 8वीं क्लास के, आपको 10वीं क्लास तक आपको संस्कृत के अंदर अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक तो लिखना ही पड़ेंगे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए हुए होंगे, ठीक है ना। अगला पूछा है, निम्न लिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको हिंदी अनुवाद करना आना बहुत ही जरूरी है। उद्यमन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नई सुपतस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मर्गा। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद सबसे आसान है। परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, अतः सदैव हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 5 पंक्तियां निम्न लिखो। तो यहाँ पर आपको निम्न में आपको बता देता हूँ, आपको विशेष तौर पर याद करना है धेनु। जो है ना, धेनु आपका परमानेंट आएगा। धेनु नहीं आया तो मम प्रिय अध्यापक, और मम प्रिय अध्यापक नहीं दिया तो आपका मम विद्यालय है, जो आपको विशेष तौर पर याद करना होगा। मम विद्यालय के ऊपर आप जरूर याद कर ले, और मम विद्यालय व धेनु के ऊपर दोनों याद करने। तो उसके अलावा भी देखो, भारत देश है और संस्कृत भाषाएं महत्व, ये निबंध आपको कम से कम याद होने चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है आपका, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना, आपको संस्कृत भाषा में लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु। तो मैं आपको बता देता हूँ शुल्क मुक्ति के ऊपर आपका आए या ना आए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको जो टीसी प्राप्त करने हेतु जो संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना बहुत ही अनिवार्य है। उसके अलावा आपको जवर पीड़िता, आपको पता होगा आपकी जो संजीव है उसमें दिया रखा है, जवर पीड़िता वाला जो
प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आपका आएगा लगभग, या फिर वो आया नहीं आया ज्वार पीड़िता। मैं आपको 3 बताता हूँ, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ज्वर पीड़िता, और एक रहेगा आपका अति आवश्यक करे मतलब कार्य, मम गरे अति आवश्यक कार्य, वो इसके ऊपर आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये था संस्कृत का पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था। तो मैं अब विदा लेने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।